यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और फ्रेंड्स, आज जो हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है वो है संस्कृत। संस्कृत में हमारा चैप्टर है फर्स्ट, वर्ण विचार। ओके, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत और संस्कृत में चैप्टर फर्स्ट है वर्ण विचार। ओके, जो ये आपका वर्ण विचार चैप्टर रहता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है और यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है और ये जो है आपके एग्जाम्स में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करना है। ओके, पहले सबसे बिल्कुल हम क्या करेंगे, बेसिक लेवल से बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे। ओके, तो पहले बेसिक लेवल होगा फिर पूरा आपका टॉप लेवल होगा, तो बेसिक से टॉप तक जाएंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग में टॉप लेवल नहीं होगा, बेसिक से टॉप होगा। ओके, सो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है आपके यहाँ पर संस्कृत। संस्कृत जो है, संस्कृत कैसे कैसे बना है, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत में क्या धातु है, संस्कृत में क्या प्रत्यय है ना, ये सारी बातें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो बच्चा संस्कृत है, संस्कृत में आपका उपसर्ग है सम, यानी कि संस्कृत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस क्रे प्लस ता, यानी कि संस्कृत में उपसर्ग है सम, धातु है क्रे और ता क्या है, प्रत्यय है। अब ऐसे आपको ये संस्कृत वर्ड दे देगा और यहाँ पर पूछेगा एग्जामिनर कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है। सो जिसको भी पता है वो बच्चा लगा देगा संस्कृत में सम उपसर्ग है। क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो सकता है कि संस्कृत में कौन सी धातु है, तो संस्कृत में क्री धातु है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि संस्कृत में कौन सा प्रत्यय है, तो संस्कृत में आपका जो है यहाँ पर ती प्रत्यय है। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ से बन सकते हैं। सो ये आपको या तो आप इसका रट्टाफिकेशन कर सकते हैं या फिर इसको तोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब कैसे कैसे क्या होगा, संस्कृत जो ऊपर ये आपको यहाँ पर बिंदी दिख रही है, जो आपको ये ऊपर यहाँ दिख रहा है अनुस्वार, ठीक है, ये जो है आपका मैं में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सम प्लस ये जो क्रय है यहाँ पे धातु है और प्लस जो ये तय है ये क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगी आपके प्रत्यय। क्लियर है। तो संस्कृत यानी कि सम प्लस क्री प्लस तय, तो संस्कृत में सम उपसर्ग है, संस्कृत में क्री धातु है, संस्कृत में ती प्रत्यय है और इसमें सुट का आगम हो जाता है। और जो संस्कृत है इसका मतलब होता है शुद्ध। बिल्कुल क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है शुद्ध परिमार्जित, यानी कि जब हम इसमें संस्कृत में अच्छे से मतलब कि सारे ही इसमें बिल्कुल एक कर्म से, ठीक है, इसमें बिल्कुल एक कर्म से बहुत ही शब्दों का उच्चारण होता है, अच्छे से हम इसको रिकवर करते हैं, तो इसका मीन्स होता है बिल्कुल शुद्ध रूप से परिमार्जित करना। तो संस्कृत का जो मीनिंग होता है वो होता है शुद्ध रूप से इसको परिमार्जित करना, इसमें जो है शुद्ध का आगम हो जाता है। अब देखो, जो सिर्फ ओनली आपकी एग्जाम में आने वाली बात होती है उसको ही हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये शुद्ध का आगम क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ओनली इतना ध्यान रखना है कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तो संस्कृत में सम उपसर्ग है, क्री धातु है और ती प्रत्यय है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। आगे फिर पॉइंट आता है व्याकरणम। बिल्कुल इसमें भी सेम प्रोसेस है। जो व्याकरणम है, व्याकरणम में कौन सी उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है ना, ये हम समझेंगे। तो बच्चे जो व्याकरणम है, व्याकरणम में आपका वी प्लस आंग ये उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको ऐसे ये क्वेश्चन पुटअप होगा, देखो अच्छे से समझते हैं। जो क्वेश्चन है कि व्याकरण, ठीक है, व्याकरण, क्लियर है। अब इसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। तो व्याकरणम में आपका वी उपसर्ग है और ये आंग, ये दोनों क्या है आपके उपसर्ग है और इसमें बच्चा सेम बिल्कुल क्री धातु है, प्रोसेस सेम है और यहाँ पर आपका जो है ल्युट प्रत्यय है। क्लियर है, ल्युट क्या है, प्रत्यय है। अब देखो ये जिसके भी बाद में मतलब कि ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं हलंत्यम। जब किसी भी
किसी भी अक्षर के बाद में इस टाइप में हलंत्यम होता है तो वो हट जाता है, तो वो यहाँ से पूरा ही शब्द आपका, पूरा ही जो आपका ये अक्षर है पूरा क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो ल्यूट है, ठीक है, इसका लोप हो जाएगा, इसका भी बचेगा आपका क्या, ये यू, और यू के स्थान पर हम रख सकते हैं अन, और अगर आपका बचे कहीं पर वो तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं अक। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि यू के स्थान पर हम अन मान सकते हैं और वो के स्थान पर हम अक मान सकते हैं। अब जो ये ल्यूट है, ल्यूट में इसके बाद में जो आपका हलंत्य में इसका लोप हो जाएगा और लोप होकर बचेगा सिर्फ ओनली आपका ये यू, और यू यानी कि ये है आपका अन। क्लियर है? तो ऐसा भी हो सकता है कि व्याकरण में वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्रिय प्रत्यय है, और आपका जो ये है यू क्या है आपका प्रत्यय। ठीक है, तो देखो अब ऐसे भी हो सकता है कि वी आंग क्री अन। कैसे? वी आंग क्री अन। ओके, ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। तो देखो जो ये है व्याकरण, सीधा क्वेश्चन पुट अप हुआ कि व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है ना, और कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय। तो जो व्याकरण में इसमें वी और आंग उपसर्ग है, क्रिय धातु है, और ल्यूट आपका प्रत्यय है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब होता है कि व्याक्रियन्ते ल्यूत पदन्ते शब्दाः अन्येनिति। इसका मतलब होता है कि व्याकरण, ठीक है, जो है आपकी शब्दों की, ठीक है, अच्छे से व्याख्या करता है। क्लियर है? ये जो है अच्छे से इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करता है। सो इसका आपका यहाँ पर पूरा ये मीन्स होता है। ओके, इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, इतनी बात जिस बच्चे को भी क्लियर है वो बता दीजिएगा, और कोई भी इसमें डाउट्स है तो भी मैं बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट टर्म आता है यहाँ पर हलंत। हलंत क्या होता है? देखो, हलंत हमेशा व्यंजनों में ही यूज होगा, स्वरों में नहीं। ठीक है, आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा, आप बताना मेरे को, आपने कभी ऐसा देखा है, आपने कभी ऐसे देखा है, ऐसे या फिर ऐसे देखा है? तो कभी भी जो हमारे वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, इनमें हलंत्यम नहीं होता, लेकिन जो हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है, कोई भी व्यंजन हो आपका, इनमें ही हमेशा हलंत्यम पाया जाएगा। तो स्वरों में कभी भी हलंत्यम नहीं होता। तो यहाँ पर नोट वाली बातें हैं कि हलंत्यम हमेशा व्यंजनों में लगता है, स्वरों में नहीं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पुट अप हो सकता है कि जो हलंत्यम है, हलंत्यम क्या होता है, और जिस भी वर्ड के आगे हलंत्यम होता है बच्चा, उसका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये है आपका आंग, ठीक है, जैसा आपका यहाँ पर ये आंग है, तो व्याकरण में आंग आपका उपसर्ग है। अगर हम इसका क्या कर देंगे, क्योंकि इसके बाद में हलंत्यम है, हम इसका लोप कर देंगे। ठीक है, तो ये वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, सिर्फ ओनली आ बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका व्याकरण में आ उपसर्ग है। क्लियर है? ये बिल्कुल बेसिक लेवल है आपका। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट। फिर हमारा टर्म है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म आपका आता है आगे। नेक्स्ट टर्म है व्याकरण पंचांगम। ठीक है, व्याकरण पंचांगम। ठीक है, ये कौन कौन से है? देखो, एक तो आपका अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, गण पाठ है, उनादि पाठ है, धातु पाठ है, और लिंगानुशासन में। लिंगानुशासन जिससे कि आपको जेंडर का पता चलता है कि स्त्रीलिंग कौन है, पुल्लिंग है ना, नपुंसकलिंग है। धातु पाठ, उनादि पाठ, गण पाठ, यानी कि आपकी जो ये है धातु वगैरह है। ठीक है, इनका यहाँ पर अच्छे से इनको समझेंगे। फिर है आपका यहाँ पर अष्टाध्यायी सूत्र पाठ। अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि का एक ग्रंथ है, जो कि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है ये किसका है? तो ये एक पाणिनि का ग्रंथ है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर बात आती है त्रिमुनि की। जो व्याकरण है, व्याकरण पूरा त्रिमुनि का एक क्या है, पूरा व्याख्यान है। यानी कि ये सबसे, जैसे कि आप राइटर बोलते हैं ना, तो ये तीन इनके सबसे बड़े राइटर है, सबसे फेमस है। अब देखो इनमें कौन कौन से है। एक तो है आपका पाणिनि, एक है आपका पतंजलि, एक है आपका कात्यायन। ठीक है, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। इसका दूसरा नाम है वरुचि। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपका पुटअप होगा कि जो ये त्रिमुनि है, व्याकरण त्रिमुनि के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो व्याकरण त्रिमुनि के अंतर्गत कौन नहीं आता है आपको बताना है। पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायन है, वरुचि है, या फिर कोई और यहाँ पर नाम देगा जैसे कि भारद्वाज। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, भारद्वाज नहीं है। ओके, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो त्रिमुनि के अंतर्गत पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, वरुचि। कात्यायन ना पूछकर वरुचि पूछ लेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। कभी भी पूछो कि कात्यायन तो नहीं है यहाँ पर, ये नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये भी है। ठीक है,
तो जो ये है आपका कात्यायन, इसका सेकंड नाम है वरुचि। इतनी बात सबको क्लियर है। नेक्स्ट टर्म आता है अष्टाध्यायी। ये जो आपका अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है, अष्टाध्यायी, ठीक है, इसकी टोटल सूत्र संख्या है बच्चा यहाँ पर 3978। कितनी है? 3978। पूरे इसको आप 4000 भी मान सकते हैं। क्लियर है? हम इसको पूरे 4000 भी मान सकते हैं। और इसमें जो है टोटल 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। ठीक है, और कुल पाद कितने हैं? 32। अब पे ये तो आता ही होगा मल्टीप्लाई, 8 4 जा, यानी कि 8 × 4, तो 8 4 जा 32। ठीक है, 8 4 जा 32। क्लियर है? तो देखो अष्टाध्यायी में सूत्र पाठ कितने हैं? हम इसको 4000 तक भी मान सकते हैं। टोटल कितने? 3978 है। 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है और बच्चा कुल पाद कितने हैं? 32 है, यानी कि 8 4 जा 32। क्लियर है? सो ये आज आपका बिल्कुल बेसिक लेवल था। और ये बेसिक लेवल आपको कैसा लगा? मैंने इसमें आपको समझाया क्या है, देखो इसमें जो हमारा यहाँ पर मेन पॉइंट से संस्कृत है, व्याकरणम है, ठीक है, इसको समझना है कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा यहाँ पर जो है धातु है। व्याकरण में भी सेम प्रोसेस है बिल्कुल। हलंत्यम के बारे में बताया है। हलंत्यम हमेशा व्यंजनों में यूज किए जाते हैं, स्वरों में नहीं। फिर मैंने आपको अष्टाध्यायी के बाद में बताया है, ठीक है, व्याकरण पंचांगम बताया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर त्रिमुनि के बारे में बताया है, कौन कौन है, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन है। फिर अष्टाध्यायी में कुल कितने सूत्र पाठ है ना, कुल कितने हैं और कितने हैं? 8 है। 8 है आपके अध्याय। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, तो टोटल 8 4 जा 32 हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल आज आपका यहाँ पर बच्चों बेसिक था। और ये बेसिक क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। और जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स होगी सो वो मेरे को बता देना, मैं इसको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। ओके, कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो बता देना बिल्कुल, ठीक है। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी। बाय बाय।